नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सी में आपका स्वागत है। अब तक की पिछली कक्षा में आपने देखा कि दीर्घ संधि को पढ़ा। आज की जो अपनी संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है। तो हमने पाई चार्ट के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार गुण संधि के जो ए, ओ और अर है वो किस प्रकार है, वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो देखो कि ए आ का योग अगर लघु ई दीर्घ ई के साथ हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर ए आ का योग लघु ऊ दीर्घ ऊ के साथ हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर ए आ का योग री के साथ हो तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ये अपने अब तक पढ़ चुके हैं। आज अपने इनके द्वारा, इन दोनों स्वरों के दो योग के द्वारा जो ये ए ओ जो अर बन रहा है उनके उदाहरणों के द्वारा वो अपने समझेंगे। तो देखो, तो जो उदाहरण है इस तरफ रमेश, दिनेश, सुरेश, महेंद्र, द्वारकेश, उत्तरोत्तर, सोधारण, राकेश, करणवी, उत्तरायण, महरण, स्तस्तु, ग्रीष्म ऋतु, इतरेतर और वसंतु। तो हमने देखो इन शब्दों को जो अपने पाई चार्ट के अंदर पढ़ा था, ए ओ अर किस प्रकार बन रहा है उसको अपने एक परिभाषा के रूप में ढाल दिया। तो परिभाषा क्या बन गया अपने पास? यदि ए आ के साथ ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ व ऋषि का योग होता हो तो वह क्रम से ए और अर में बदल जाता है। तो अब इसको अपने उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमेश का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो इसका योग हो जाएगा रमा प्लस ईस। अब रमा प्लस ईस है, इसके द्वारा, इसके संधि विच्छेद के द्वारा अपने किस प्रकार वापस रमेश शब्द की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो इस पर अपने चर्चा करते हैं। तो देखो रमा प्लस ईस में देखो र, और इस मां के अंदर कौन सा स्वर है? आ। इस आ को अगर मैं से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वर रहित। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा? ईस। अब अगर यहां क्या आ गया? आ, और इधर क्या है? ई। आ का योग किसके साथ होगा? ई के साथ होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये रह क्या है? स्वर रहित मैं प्लस ए, और इसके साथ क्या है? ईस। इसके साथ क्या है? ईस। अब ए का योग किसके साथ हो जाएगा? स्वर रहित मैं के साथ। तो क्या हो जाएगा? रमेश। तो क्या हो जाएगा? रमेश। तो हमने देखा कि रमा प्लस ईस के द्वारा वापिस किसको प्राप्ति कर ली? अपने रमेश को। तो अन्य उदाहरणों को देखते हैं। जैसे दिनेश, सुरेश, महेंद्र, उनमें अपन देखते हैं द्वारका, द्वारकेश। द्वारकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? द्वारका प्लस ईस। इतरेतर, इतरेतर का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? इतर प्लस इतर। इतरेतर का इतर प्लस इतर क्यों बना वो देखो कि हमने देखा कि इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? र है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। तो हमने देखा कि इत प्लस र प्लस ए, और इधर इसका क्या हो जाएगा? ई प्लस तर। तो हमें पता है कि ए और ई का योग है वो मिलकर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो जब इनका योग करेंगे तो ये वापिस किस रूप में आ जाएगा? इतरेतर में। किस में आ जाएगा? इतरेतर में। तो इसलिए इतरेतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इतर प्लस इतर। इसी तरह अपने राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राका प्लस ईस। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? राका प्लस ईस। राकेश का संधि विच्छेद राका प्लस ईस ही क्यों हुआ? तो उसके लिए देखो कि हमें पता है कि राका प्लस ईस। तो देखो रा, मैं इन सबको अलग करके लिख रहा हूं अच्छी तरह से। रा प्लस का प्लस ई प्लस स।
प्लस स, यानी कि इनका आपने क्या कर दिया, सब शब्दों को क्या कर दिया, अलग कर दिया और उनका आपस में क्या करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं। तो देखो रा प्लस इस का के अंदर किस किस कौन सा स्वर है, आ स्वर, इसको अपने क्या कर दो, अलग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, कै वो कैसा स्वर रहित, प्लस आ प्लस ई प्लस स। अब हमें गुण संधि के नियम में हमें पता है कि आ का योग किसके साथ हो, ई के साथ हो, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, रा प्लस कै प्लस ए प्लस स। तो जब इस सब का पूर्ण का अपने योग करेंगे तो अपने पास कौन सा शब्द आ जाएगा, राकेश। तो हमने देखा कि राका प्लस इस से हमें किसको पुनः बना लिया, राकेश को। जहां आपको लगे कि सर हाँ ये तो अच्छी बात है कि आपने सर राकेश शब्द को राका प्लस किस में तोड़ दिया, इसमें, तो राका प्लस इसमें तोड़ दिया राकेश शब्द को, राकेश राका प्लस इस। ये हमें किस प्रकार पता चले कि इन दोनों के द्वारा ही क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो अपने नियम को देखो, नियम क्या कहता है कि ए आ के साथ क्या हो, ई उ, ई लघु उ दीर्घ उ वह क्या है, री का योग करवाते हैं तो क्या बनता है, ए ओ अर बनता है। हमें पता है कि ए का योग किसके साथ हो रहा है, ई के साथ, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो जहां आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है शब्द के अंदर का, जहां आपको क्या कर, जिस शब्द का विच्छेद करते हैं नियम के द्वारा, उसकी मात्रा आपको क्या करती है, दिखाई देती है, उसी स्थान से उस शब्द को क्या कहते हैं, तोड़ा जाता है। तो अपने क्या करेंगे, यहां हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर किसकी मात्रा, ए की मात्रा राकेश शब्द में दिखाई दे रही है, तो इस शब्द को अपने यहां से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, राका धन ईश। इसी क्रम में ग्रीष्मतु, ग्रीष्मतु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु कणवर्षी का क्या हो जाएगा, कणव प्लस ऋषि इसी प्रकार वर्षतु का क्या हो जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। शीतऋतु का क्या हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु। जो अपने अभी देखे कि गुण संधि है, इसके अंदर जो मुख्य मुख्य जो उदाहरण थे, उन उदाहरणों पर अपने क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो हमें पता है कि रमेश, रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रमा प्लस ईश। दिनेश का क्या हो जाएगा, दिन प्लस ईश। सुरेश का क्या हो जाएगा, सुर प्लस ईश। महेंद्र का क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। द्वारकेश का क्या हो जाएगा, द्वारका प्लस ईश। उत्तरोत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस उत्तर। सो उदाहरण का क्या हो जाएगा, स प्लस उदाहरण। राकेश का क्या हो जाएगा, राका प्लस ईश। करुणेश का क्या हो जाएगा, कर्ण प्लस ऋषि। उत्तम का क्या हो जाएगा, उत्तम प्लस ऋण। महरण का क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋण। शीतऋतु का क्या हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का क्या हो जाएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु। इतरेतर का इतर प्लस इतर। और वर्षा ऋतु का क्या हो जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु। तो आज की जो अपनी जो संधि थी, वो संधि का क्या नाम, गुण संधि, जिसके अंदर हमने देखा क्या होगा भाई, ए और आ का योग किसके साथ हो रहा हो, ई और लघु ई के साथ। फिर ए आ का योग किसके साथ हो रहा हो भाई, उ और दीर्घ के साथ। फिर ए आ का योग किसके साथ हो रहा हो, रिक अर के साथ हो रहा हो। तो तीनों किसे में जाते हैं, क्रमशः ए ओ और किसे में जाते हैं, अर में बदल जाते हैं। तो अब तक हमने दो संधियों को, स्वर संधि की दो संधियों पर क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अंदर अपने स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि के अपने दीर्घ संधि, गुण संधि, और आज का जो अपना पॉइंट है वो कौन सा है, वर्धी संधि। तो वर्धी संधि मैंने जब आपको पाई चार्ट बताया था, उस समय मैंने आपको कहा, क्या कहा कि ए या आ, ए या आ का योग
ए या आ का योग ए, ऐ, ओ, औ। ए आ का योग किसके साथ? ए, ऐ, ओ, औ के साथ हो तो करने से ए, ऐ किस में बदल जाएंगे? ए में, और ये किस में बदल जाएंगे? दोनों ओ में। यानी कि परिभाषा आपने देखी तो क्या कि यदि ए आ के साथ ए, ऐ तथा ओ, औ का क्या हो? योग हो तो ये कर्मशः ए, ओ बन जाते हैं। ये अपनी क्या है? वर्धी संधि है। जो ये अपने पाई चार्ट के अंदर अच्छी तरह से इस चीज को अपने समझ लिया है। तो अब अपने जो उदाहरण है उन उदाहरणों के माध्यम से अपने वर्धी संधि को पढ़ते हैं। आपके समक्ष कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, उनमें से जो अति महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पूर्व औपनिवेशिक, महेश्वरीय, गंगेश्वरीय, प्रौद्योगिकी और वनौषधि। ये जो अपने उदाहरण है वो अति महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो देखो, जैसे एक उदाहरण पहले ले रहा हूं मैं जिससे आपको ये समझा दूं कि किस प्रकार वर्धी संधि के अंदर स्वरों का योग होता है, उसके माध्यम से अपने आगे पढ़ेंगे। तो देखो, एक एक, अगर एक एक का मैं संधि विच्छेद करूं तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक धन एक। क्या हो जाएगा? एक धन एक। तो अब अगर इसका संधि विच्छेद पर अपने चर्चा करें कि एक धन एक से अपने वापिस एक एक किस प्रकार बनाएंगे, कि हमें पता है कि संधि में अपने से दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस प्रकार कि आपको मान लो कि क्वेश्चन दे दिया कि शब्द दे दिया कि एक प्लस एक, और इससे आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, या आपको क्या दे देगा? संधि विच्छेद का रूप दे देगा और पूछ लेगा इस संधि विच्छेद रूप के तहत इसमें कौन सी संधि आएगी। तो देखो दोस्तों कि एक प्लस एक, इसका अगर अपने संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? एक प्लस ए, यानी कि इस एक के अंदर जो क है उसको अपने क्या बना दिया? स्वरहित बना दिया, और ए इससे क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। प्लस ए प्लस क, यानी कि इस एक का भी अपने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। अब हमने देखा ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए का जो योग हो रहा है उससे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो इस तरफ, इस साइड क्या बचा अपने पास? एक, और इस तरफ क्या बचा? क। क्या बच गया अपने पास? क। और इन तीनों को अपने एक साथ मिला देंगे तो अपने पास पुनः रूप अपना कौन सा प्राप्त हो जाएगा? एक एक। कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा? एक एक। तो हमने देखा कि एक एक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? एक धन एक होगा, और इसके अंदर ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा, और एक प्लस ए प्लस क्या मिलकर क्या बन जाएगा? एक एक बन जाएगा। इसी तरह अपने जो अन्य उदाहरण है जो मैंने आपको क्या बता रखे, अति महत्वपूर्ण बता दिए, तो उन उदाहरणों को अपने देखते हैं कि उनका विच्छेद किस प्रकार होगा। जिस प्रकार पहले देखो, पूर्व औपनिवेशिक, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक हो जाएगा। इस शब्द को अगर अपने आगे और तोड़ें, इस शब्द को क्या करें? आगे और तोड़ें तो इसके अंदर अपने देखेंगे क्या भाई? उपसर्ग और प्रत्ययों के योग से ये शब्द आगे औपनिवेशिक क्या भाई बना हुआ है। तो वैसे देखें तो पीछे देखो सिक है, इस सिक के अंदर क्या अपने को क्या भाई प्रत्यय दिखाई दे रहा है? कौन सा? इक प्रत्यय दिखाई दे रहा है। अगर वैसे मैं कहूं यहाँ क्या है? पूर्व है, यहाँ ओप है, ओप के अंदर कौन सा उपसर्ग है? उप। ओप के अंदर कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। और यहाँ इस बीच में से इस शब्द को निकाल ले अपने, किसको? निवेश को। किसको निकाल ले? निवेश को। तो इस निवेश शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। तो अपने कह सकते हैं कि इस पूर्व औपनिवेशिक शब्द के अंदर तीन तो क्या है? उपसर्ग है, और एक क्या है? प्रत्यय है।
ये चर्चा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब अपने पास मान लो कि क्वेश्चन आ जाए किसका, कि निम्न शब्द का मान संधि विच्छेद तो आपको करके दे रखा है, और क्वेश्चन पूछ ले क्या इसका मूल शब्द क्या होगा, इसका मूल शब्द क्या होगा, उस समय अपने को उपसर्ग और प्रत्यय का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी अपने बता सकते हैं कि इसका मूल रूप मूल शब्द है वो क्या होगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर कितने भाई 3 उपसर्ग है, कौन सा, पूर्व है, अप है और नी है, और प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। तो ये बाकी जो चर्चा जो उपसर्ग और प्रत्यय अपने जब पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको अच्छी प्रकार से करवा दूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी जानकारी रखनी है कि हाँ पूर्व औपनिवेशी का अगर संधि विच्छेद आ जाए और उसके अंदर से अपने को चाहे पूर्व भाई उपसर्ग पूछे या क्या पूछे, प्रत्यय पूछे या इसका क्या पूछे, मूल शब्द पूछे, तो अपने बता सकते हैं। अगला जो उदाहरण है वो अपना है प्रौद्योगिक। इसका अगर अपने संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्र प्लस औद्योगिक, क्या हो जाएगा, प्र प्लस औद्योगिक। उसी प्रकार वनौषधि, वनौषधि का क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, वनौषधि का क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि। अगर ये शब्द अपने पास लिखा जाए, क्या लिखा जाए, वनौषधि, क्या लिखा जाए, वनौषधि, क्या लिखा जाए, वनौषधि शब्द अपने पास लिखा आ जाए तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वन प्लस औषध, क्या हो जाएगा, वन प्लस औषध। उसी प्रकार जैसे मंत्रोषधि है, कौन सा शब्द है, मंत्रोषधि, तो इसका संधि विच्छेद अपने पास क्या हो जाएगा, मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि। तो ये अपने कुछ अति महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे उन उदाहरणों को क्या भाई उनका विच्छेद करके देखा। अभी किसी का अगर मान लो कि समस्या उत्पन्न हो रही है कि सर हम इनका जो संधि विच्छेद कर रहे हैं उनके जो टुकड़े करने में हमें क्या हो रही है भाई प्रॉब्लम या दिक्कत अपने को समक्ष प्रस्तुत हो रही है, तो उसको चलो मैं दूर कर देता हूँ। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार शब्दों का अपने क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे पूर्ण रूप में। तो देखो मैं शब्द उठा रहा हूँ मंत्रोषधि, अभी मैंने बताया, क्या बताया आपको कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, मंत्र प्लस औषधि, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मंत्र प्लस औषधि। तो अब इधर देखो कि हमें पता है ये त्रय है, त्रय के अंदर क्या छुपा हुआ है, ए, क्या छुपा हुआ है, ए, और आगे यहाँ क्या है, ओ है। तो इन ए और ओ को अपने क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पिछली कक्षा मैंने बताया था, क्या बताया कि जहां से अपने को दो स्वरों का योग करके जो विकार उत्पन्न हो रहा है, अगर वह विकार अगर अपने को शब्द में कहीं दिखाई दे जाए तो उस जगह से उस शब्द के क्या कर दिए जाएंगे, टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार देखो यहाँ जो मंत्रोषधि शब्द है इसके अंदर हमें देखो कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अपने को, जो अपना क्या दिखाई दे रहा है अपने को, ओ क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, जो वो किससे मिलकर बना हुआ है, ए आ के साथ किसका योग हो, ए आ के साथ किसका योग से बनेगा, ओ और औ के योग से बन रहेगा, वो अपने को यहाँ क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अपने को क्या क्या इस मंत्रोषधि शब्द को यहाँ से दो भागों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ा तो अपने पास क्या आया भाई, मंत्र प्लस औषधि। तो इसको अगर अपने आगे और तोड़े, यानी कि आप सब देखो क्वेश्चन कैसे दे देगा कि मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि से मिलकर बनने वाला शब्द कौन सा है, और आपको 4 उदाहरण दे रखे हो कि उनमें से कौन कौन सा होगा। तो अपने को उस शब्द को बनाएंगे किस प्रकार, उस शब्द को बनाएंगे किस प्रकार, तो उसको मैं पुनः समझा रहा हूं आपको, तो ध्यान पूर्वक बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो देखो जैसे ये मंत्र है, मंत्र शब्द को मैं क्या लिख सकता हूं, इस तय को मैंने क्या बना दिया, नीचे हलंत लगाकर क्या बना दिया, स्वर रहित, और इस तय के अंदर जो क्या था, ए छुपा हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो आगे क्या अपने पास औषधि, इस औषधि के अंदर देखो ओ स्वर है, इस ओ स्वर को क्या लगा लो पहले ओ,
और बचे हुए को क्या कर दो, इसके साथ भंग कर दो, तो क्या हो जाएगा औषधि। क्या बन पीछे, तो अब देखो अपने पास क्या रूप आ गया, मंत्र प्लस ए प्लस ओ प्लस दी। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए का योग किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ। ए का योग किसके साथ हो रहा है, ओ के साथ। तो हमने देखा कि ए का योग ओ के साथ किसके अंदर होता है, स्वर संधि के अंदर होता है। और स्वर संधि के अंदर किस रूप के अंदर होता है, तो हमें पता है किस में हो रहा है, वर्दी संधि में होता है। क्यों, ये चीज अपने पाई चार्ट के माध्यम से अपने पढ़ चुके हैं पहले। तो देखो ए का योग ओ से हो रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ए का योग उससे हो रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो इन दोनों का योग तो क्या हो गया, औ हो गया। इससे पहले क्या छुपा हुआ बचा हुआ भाई, मंत्र। क्या बचा हुआ है, मंत्र। और इसके नीचे क्या है, हलंत है। क्यों, इसको अपने स्वरित बना लिया था। और पीछे क्या बचा हुआ है, औषधि। पीछे क्या बचा है, औषधि। तो इन दोनों का अपने क्या करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो अपने पास पुनः शब्द कौन सा प्राप्त हो जाएगा, मंत्रोषधि। कौन सा हो जाएगा, मंत्रोषधि। क्यों, यहाँ मंत्रोषधि क्यों है, क्यों ये जो ओ है वो किसके साथ योग कर रहा है, इस स्वर रहित तय के साथ योग कर रहा है। तो ये क्या बन गया, स्वर सहित क्या बन गया, एक वर्ण बन गया। तो देखो अपने क्या क्या, मंत्र औषधि से पुनः किसको प्राप्त कर लिया, मंत्रोषधि को प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार अपने चाहे कोई भी शब्द हो, जैसे प्रौद्योगिकी हो, मंत्रोषधि, वनौषधि, जलोक, गंगोज। जैसे देखो गंगोज भी अच्छा शब्द है, उसको भी ले लेते हैं अपने, गंगोज। अगर गंगोज का मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, गंगा प्लस ओज। क्या हो जाएगा, गंगा प्लस ओज। अब इसको भी आप टुकड़े करके देख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ क्या है, गा, गा के अंदर क्या है, आ है। और यहाँ क्या है, ओ है। तो इन दोनों के योग से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये अपने को स्वर संधि के अंदर कौन सा नियम कह रहा है, कौन सा कह रहा है, वर्दी संधि का। तो गंगोज का क्या हो जाएगा, गंगा प्लस ओज। अब तक अपने संधि के अंदर पढ़ा कि हाँ संधि, संधि की परिभाषा और उसके विलोम, विलोम क्या था भाई, विलोम पढ़ा। उसके बाद उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया। शाब्दिक अर्थ के बाद अपने देखा कि किस प्रकार स्वरों का योग स्वर से होकर, व्यंजन का योग व्यंजन से होकर स्वरों के क्या उत्पन्न हो रहे थे, प्रकार उत्पन्न हो रहे थे। उन्हीं प्रकारों को अपने आगे बढ़ाया। उन्हें बढ़ाने पर अपने किस प्रकार पर आए, स्वर संधि के प्रकार पर आए। स्वर संधि के अंदर अपने देखा क्या पढ़ा, पहले गुण संधि, गुण पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ी, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्दी संधि। जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी स्वर संधि पर आधारित होगी, जो इसके नेक्स्ट जो प्रकार है उस पर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। पूर्ण विराम। धन्यवाद।